मेरा नाम सौरभ मंगल है। मैं जीपीसी करौली में प्रवक्ता यांत्रिकी के पद पर पदस्थ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट जिसका कोड है ME 310 यूनिट 13 और हम इसमें बात करेंगे लेबर लेजिस्लेशन की। देखिए साहब, लेबर लेजिस्लेशन इसका मतलब क्या होता है? तो लेबर लेजिस्लेशन मतलब कानूनी चीज़ें और लेबर मतलब मजदूर वर्ग। सो मजदूर वर्ग से रिलेटेड जो कानूनी चीज़ें हैं वो होती है लेबर लेजिस्लेशन। तो बेसिकली ये जो टर्म है ये हर तरीके का जो लॉ है वो कवर करती है जो कि बना हुआ है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, मतलब उनके जो मेहनताने वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, मेहनताना क्या होना चाहिए, कितना मिनिमम मेहनताना होना चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर के बारे में, राइट। तो ये सब कुछ हम इसमें लेबर लेजिस्लेशन में कवर करेंगे। तो लेबर लेजिस्लेशन, द टर्म thus labor legislation refers to the all laws of the government to provide social and economic security of the workers. These acts are aimed at reduction of the production losses due to industrial disputes and to ensure timely payment, wages and other minimum amenities to the workers. देखिए कई बार क्या होता है कि जो मज़दूर होते हैं वो खफा होके अपना स्ट्राइक वगैरह कर देते हैं, तो उससे प्रोडक्शन रुक जाता है। तो ये तरीके काम नहीं हो और वर्कर्स को भी प्रॉपर मेहनताना मिलता रहे, इसलिए ये सब तरीके कानूनों का निर्माण किया गया है। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थी सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द लेबर। तो जो वेलफेयर के बारे में सोचता है, मेंटेनेंस गुड रिलेशन बनाता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एक सेफ गार्ड की तरह खड़ा रहता है, मतलब एक तरीके से एक गार्ड है ये। मतलब ये जो कानून बने हुए हैं ये आप जो हर एक चीज़ की रक्षा करता है, जो भी मज़दूर वर्ग है उसकी जो भी नौकरी प्रोवाइड कर रहा है उससे रक्षा करता है, और सेम जो है रिवर्स चीज़ में भी वैलिड है। और एक हारमनी, मतलब कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक समझ जो है जनरेट करता है, एक समझ बनाता है, और एक फ्रेंडली रिलेशन को प्रोवाइड करता है, कोर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन। और इनको जो है स्ट्रेंथ देता है, मतलब उनको मजबूत करता है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशंस होते हैं। और प्रोवाइड मशीनरी टू सॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, जो भी कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए मशीनरी एक तरीके से मशीनरी की तरह काम करता है। और एक तरीके से वुमन और चाइल्ड जो होते हैं लेबर्स, इनके अधिकारों की रक्षा करता है। अगर बात करी जाए फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द लेबर लेजिस्लेशन, तो ये 3 तरीके की मेन फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं साहब। एक हो गया वेलफेयर, दूसरा है हेल्थ और तीसरा है सेफ्टी। अब अगर बात करी जाए लॉज की, तो लॉज वर ऑल्सो मेड टू रेगुलेट द लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। तो जो भी लेबर से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट रहेगा उसको बनाने के लिए भी लॉज बनाए गए हैं। देखिए कई सारे लॉज टाइम टू टाइम एक्ट आते रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आया 1947 में, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 में आया, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट आया 1946 में, राइट। लेबर लेजिस्लेशंस ensuring the labor welfare and minimum standards were also enacted। तो उसके लिए भी देखिए द फैक्ट्रीज एक्ट इन 1948, मिनिमम वेजेस एक्ट इन 1948 आया, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इन 1936 एंड द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इन 1965। ओके, चलिए देखते हैं टाइप ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। तो बेसिकली 4 टाइप की होती है। एक होती है प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन, एक होती है रेगुलेटिव, थर्ड वन इज़ सोशल सिक्योरिटी एंड फोर्थ वन इज़ वेलफेयर लेजिस्लेशन। तो ये 4 प्रकार की मेन लेजिस्लेशंस है। चलिए इनको एक एक करके जो है समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन की।
सो ये वो लेजिस्लेशन है हुज प्राइमरी पर्पज, जिसका मेन जो पर्पज होता है वो होता है इज टू प्रोटेक्ट द मिनिमम लेबर स्टैंडर्ड्स एंड टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस, राइट। एक तो वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना और एक मिनिमम लेबर स्टैंडर्ड्स जो भी हैं उनको प्रोटेक्ट करने का जो काम होता है वो ये करती है। ओके, legislations laying down the minimum labor standards in the areas of the work, safety, employment of the children and women, and also the manner of the wage payment came under this category. Okay, तो इसमें बच्चों और जो औरतें हैं उनके लेबर से रिलेटेड, उनको जो भी कुछ मेहनताना दिया जाएगा उससे रिलेटेड, वर्किंग कंडीशंस, राइट, और मिनिमम लेबर स्टैंडर्ड जो भी हैं ये सब प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है। इससे रिलेटेड 3 जो है लॉज आए हैं, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट इन 1952 एंड द प्लांटेशन लेबर एक्ट इन 1951। ओके, चलिए आगे बात करते हैं दूसरा रेगुलेटिव लेजिस्लेशंस की। सो रेगुलेटिव लेजिस्लेशंस में इसका जो मेन पर्पज है, प्राइमरी पर्पज है, इज़ टू रेगुलेट द रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, टू प्रोवाइड फॉर मेथड्स एंड मैनर्स फॉर सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होंगे कभी भी, तो उनको सुलझाने के लिए हमको रेगुलेटिव लेजिस्लेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। दिस लॉज ऑल्सो रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड द ट्रेड यूनियंस, जो कि वर्कर और ट्रेड यूनियन के बीच में बने हुए हैं। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स एज वेल एज देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। ओके, द लॉज अंडर दिस कैटेगरी आर एज फॉलोज। तो एक तो होता है ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। तीसरा जो है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो लेजिस्लेशंस हैं। तो जितने भी चीज़ें हैं जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उससे रिलेटेड जितने भी कानून बने हुए हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ में है, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस। इसमें देखिए वर्कमैन्स कंपनसेशन, मतलब अगर सपोज़ उसको वर्किंग एनवायरनमेंट में कुछ हो जाता है तो उस टाइम पे उसको क्या कंपनसेशन प्रोवाइड किया जानी चाहिए। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, Maternity Benefits, Payment of Gratuity, ये सारे इसमें लिखे हुए हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं वेलफेयर लेजिस्लेशंस। तो जो भी कल्याणकारी योजनाएं होंगी मज़दूरों के लिए वो सब इन लेजिस्लेशन में बनाई गई हैं। तो जो भी ऐसा एक्ट जहाँ पर कि वेलफेयर आ रहा है उस टाइटल में वो सब वेलफेयर लेजिस्लेशंस है, जैसे कि माइका माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट, आयरन ओर माइंस, मैग्नीज ओर माइंस एंड क्रोम ओर माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट इन 1976। इसी प्रकार से बीड़ी वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट 76। All of these laws provide for the funds which is spent on improving the general welfare of the workers, including housing, medical, educational and recreational facilities. तो अगर प्रिंसिपल्स की बात करी जाए तो वही दोबारा से 4 प्रिंसिपल्स। सोशल जस्टिस मिलना चाहिए उसको, सोशल इक्वलिटी और वेलफेयर, नेशनल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यूनिफॉर्मिटी मिलनी चाहिए, नेशनल इनकम जो भी है उसके हिसाब से एक मिनिमम वेज मिलना चाहिए उसको, और सोशल इक्वलिटी उसको मिलनी चाहिए, समाज में उसको इक्वलिटी का दर्जा मिलना चाहिए,
और सोशल जस्टिस भी उसको जो है मिलना चाहिए। अगर बात करी जाए इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर लेजिस्लेशन की, तो लेबर लॉज रेगुलेट्स नॉट ओनली द कंडीशन ऑफ द वर्क ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टाब्लिशमेंट बट ऑल्सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वेजेस, और ये सब की चीज़ों के बारे में जो ध्यान रखता है वो लेबर लेजिस्लेशन ही होता है। इट डिफाइंस लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयड, जो भी कानूनी तौर तरीके उनको जो है डिफ़ाइन करता है। Labor legislation has helped the workers to remove economic insecurity to a great extent. ओके, तो ये सब जो है आपके लेबर लेजिस्लेशन के बारे में है। धन्यवाद।